हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। आज के इस एपिसोड में आपको मैं मिलवाता हूं मेरे अनुज, मेरे प्रिय भाई मोहित शर्मा भाई से। उम्र सिर्फ 20 साल के लगभग है, लेकिन जो सोच है, जो विचार है, जो नियत है इनकी, वो आप देखिए, आप बहुत ही इंप्रेस होंगे, ये मेरी गारंटी है। साथ ही साथ वीडियो में मैं मिलवाता हूं अपने भाई राज त्रिपाठी जी से और हमारे पंकज प्रकाश श्रीवास्तव भाई से, जो कि जिनकी जो वाणी है कमाल है, कमाल है। सरस्वती जी बैठ जाती हैं उनकी वाणी में, लिटरली जब वो शुरू होते हैं तो वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं, और एक बार जो वो दौड़ पकड़ते हैं तो उनको अच्छे अच्छे रोक नहीं सकते हैं। ये वीडियो देखिए, ये 3 धुरंधर आपके सामने इस वीडियो में आ रहे हैं। आपको जैसे पता है भाइयों, FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल, जो अब अनुपम त्रिपाठी यूट्यूब चैनल है, अब हमारे सभी धुरंधर, हमारे सभी एक्टिविस्ट जो भारत के लिए, देश के लिए आवाज उठाते हैं, वो सब वापस आएंगे और नए एक्टिविस्ट भी आएंगे, लेकिन एक नए फॉर्मेट में। और ये आज से होगा हमारा नया फॉर्मेट, जिसमें मैं एक इंट्रोडक्शन में आऊंगा, बीच में किसी समय वीडियो के आऊंगा आपसे मिलने, आपसे बात करने, और एक कंक्लूजन में आऊंगा। साथ ही साथ भाइयों, जैसे वीडियो चल रहा होगा तो नए फॉर्मेट के अनुसार, जो यूट्यूब ने हमसे मांग करी है, उस नए फॉर्मेट के अनुसार आप देखेंगे जैसे हमारे मोहित शर्मा भाई बात करना शुरू करते हैं, राज त्रिपाठी भाई बीच में बात करने आते हैं, पंकज श्रीवास्तव भाई बात करते हैं, तो बीच में मेरे क्रिएटिव इनपुट्स मैंने दिए हैं वीडियो में, जिसमें मैं आपसे बात पे जब ये भाई लोग कोई सवाल उठा रहे हैं, कुछ गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे उस गंभीर विषय से जुड़ा एक सवाल पूछा है, जिसमें मैं आपसे पूछता हूं सवाल, और मैंने आपसे कहा है कि सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट्स में लिखें। तो इसको इंटरैक्टिव रखिए भाइयों, जैसे जैसे सवाल आए, आपको जैसा ठीक लगता है, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी थॉट्स, अपने सवाल, अपने जवाब, आप जैसे जैसे पूछे जा रहा है वीडियो में, आप वो भी कमेंट्स में लिख के देते रहें। हाँ, तो इससे इंटरेक्शन हमारी आपकी बढ़ेगी। हाँ, फिर हमने वीडियो में पूछेंगे हम बीच बीच में आपसे कि आपका कोई सवाल हो राज भाई के लिए, कोई सवाल हो पंकज भाई के लिए, कोई सवाल हो मोहित भाई के लिए, वो भी आप लोग नीचे कमेंट्स में लिख दें। आपके सवाल मेरे भाइयों तक पहुंचा जाएंगे, मेरे भाई लोग आगे जाके आगे आने वाली वीडियोस में आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। ठीक है भाइयों, तो चलिए, इससे ज्यादा आपका समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो पे आप आए हैं मोहित भाई को देखने के लिए, राज भाई को देखने के लिए, पंकज भाई को देखने के लिए। तो चलिए, बिना समय नष्ट करें, चलते हैं सीधे मोहित भाई की तरफ। आज आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज एक और घटना हुई है और 2 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर कर दी गई है। और इस उत्तर प्रदेश के लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेरे बड़े भाई राज तिवारी जी भी मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर मैं अपने भाई के साथ में बातचीत करूंगा आज। राज तिवारी जी, जो कि मेरे साथ उत्तर प्रदेश जौनपुर से मौजूद हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर जो घटना घटित हो रही है, लगातार हत्याओं की, उत्तर प्रदेश जो कि एक कह सकते हैं कि एक स्थान बन चुका है, एक जगह बन चुका है लूटपाट का, चोरी डकैती का और सरेआम हत्याएं करने का। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर के जो मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ ढोंगी साहब हैं ये, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार हत्याएं करवा रहे हैं, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब की आवाज नहीं निकलती है। न जाने इन्होंने एल्फी लगा ली है मुंह पे, या सत्ता की दलाली का फेविकॉल पी लिया है। ये तो इनसे ही एक दिन पूछा जाएगा, और आप और हम दोनों मिलकर पूछेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा विशेष मुद्दा है वो इसी बात को लेकर है कि देश के अंदर महंगाई, मंदी, बेरोजगारी। पहले तो लोग आत्महत्या करके मर रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहा था, कुछ महंगाई से मर रहे थे, कुछ मंदी से मर रहे थे, वो लगातार मरते जा रहे हैं।
पर आप एक बात बताइए कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि सरेआम गुंडे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी के राज में किसी के घर में 47 मिलती है तो किसी के संबंध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ पाए जाते हैं, तो किसी के संबंध और फोटोग्राफ लगातार वायरल होते हैं बीजेपी के तमाम बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के साथ, और उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम एक दलित को चिता से हटा दिया जाता है तो और किसी के ऊपर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अत्याचार किया जाता है, तो कहीं ब्राह्मणों को मारा जाता है। तो उत्तर प्रदेश से लगातार तस्वीरें आती हैं शोषण की। उत्तर प्रदेश के अंदर की आपको एक घटना बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 2 ब्राह्मणों की हत्या हुई है और उसको लेकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी चुप हैं। आज देश के अंदर हिंदू से लेकर मुस्लिम से लेकर सिख से लेकर ईसाई से लेकर देश का प्रत्येक वर्ग परेशान है। और मैं आज आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश की बातचीत को लेकर, देश की बातचीत को लेकर मेरे साथ में राज त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं, मेरे साथ में पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। तो सभी से उनके थोड़े थोड़े से विचार रखवाएंगे और उसके बाद में फिर मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले राज त्रिपाठी जी से शुरुआत करते हैं। बताइए भाई, आप उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में शुरू से लेकर जो योगी का जो चित्रात्मक जो तस्वीर बनाया है, पहले मुसलमानों से शुरुआत होकर दलितों पर गया, दलितों से शुरुआत होकर यादवों पे गया, अब यादवों से लेकर अब ब्राह्मण भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये सरकार किसी भी जाति को नहीं छोड़ रही है, सभी जातियों के लोगों के साथ, इतना जो कि ये बहुत ही सरासर गलत और निंदनीय है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि अभी आज के टाइम पे और आज के डेट में टोटल 350 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भाजपा के ब्राह्मण विधायक हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये सत्ता के दलाली में इतने चूर हैं, मस्त हैं कि इन्हें अपने समाज का हनन नहीं दिख रहा, इन्हें अपने समाज, अपने देश के हनन नहीं दिख रहा। बस ये बर्बाद करने में ये लगे हैं और बर्बाद करने में ये सहयोग कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि कल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुमलों की बौछार भी करी है और जुमलों की बौछार को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो धज्जियां उड़ाते हैं भाजपा सरकार की बहुत बखूबी। तो पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों का राज, जंगल राज, माफिया राज, जिस तरीके से इनके सुप्रीमो, जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, नौटंकीबाज हो, ड्रामेबाज हो, एक नंबर का झूठों का सरदार हो, उस राज्य में किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जा सकती। जैसा कि ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है, ये तमाम भाजपा के नेता मदारियों की तरह नित्य नए करतब दिखाती है। आपने देखा होगा प्रतापगढ़ में सभापति यादव का ये हो, या आगे आप आज लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से लड़की के साथ हुआ, ये साफ मतलब देखने में इंगित करता है किस तरीके से बुलंदशहर में देश ने एक होनहार बेटी को खोया, जो अमेरिका में 4 करोड़ स्कॉलरशिप पा रही थी, उसके साथ जिस तरीके हादसे हुए, दिन प्रतिदिन साधुओं की हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, दलितों की हत्या, सफाई कर्मचारियों की बहाली नहीं करना, अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफों को वेतन भत्ते नहीं देने, आज उत्तर प्रदेश माफियाओं का राज, बलात्कारियों का राज, गुंडा राज में तब्दील हो गया है। ढोंगी मुख्यमंत्री नाकाम साबित है। इनके प्रधानमंत्री भी सरेंडर प्रधानमंत्री, जिस टीम का कैप्टन ही सरेंडर हो, फेल्योर हो, उसके बाकी सदस्यों का क्या? तो पंकज जी, हाँ जी, नमस्कार भाइयों। तो पूरा आनंद आप लोग ले रहे हैं, आशा करता हूं इस वीडियो का। बड़ी महत्वपूर्ण बातें करी अभी हमारे अनुज, हमारे मोहित भाई ने। ये जो यूपी में जो जंगल राज चल रहा है, और जैसे उन्होंने कहा कि योगी जी फेविकॉल लगा के बैठे हैं, क्या कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हाँ कि एल्फी लगा के बैठे हैं, और मैं आगे ऐड कर दूं कि फेविक्विक लगा के बैठे हैं। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। कोई सवाल हो मेरे भाइयों के लिए आपके, तो नीचे कमेंट में लिखिए। भाइयों, एक बात आपसे और कहनी है, बड़ी जरूरी है। हमारी भाइयों की बात देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा जरूरी है कि आप इस वीडियो को
शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने सभी फेसबुक ग्रुप्स में। उससे हमारी बात, हमारे भाइयों की बात आगे तक, दूर तक, सारे देश में जाएगी और इससे मदद होगी देश की, आपकी, हमारी, हम सब की। वीडियो पसंद तो आपको आ रहा है, मुझे पता है, इसलिए दबा के इसको लाइक जरूर करिएगा। इससे जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, हाँ, वो जानता है कि आपको और जनता को वीडियो पसंद आ रहा है, तो वो उसको बढ़ चढ़ के प्रमोट करता है। तो आपका लाइक करना जो है इस वीडियो को बड़ा जरूरी है। चलिए बिना समय नष्ट करें चलते हैं वापस, देखते हैं हमारे मोहित भाई, राज भाई और पंकज भाई क्या कह रहे हैं। ओवर टू देम। तो पंकज जी, जब उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना घटित हो रही है तो देश के प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? इन्होंने जानबूझकर लोगों को धर्म की हफीम चटाकर जिस तरीके से दिन प्रतिदिन ये लोग कांड करते जा रहे, लोगों को समझना होगा कुलदीप सेंगर भी हिंदू है और चिन्मयानंद भी हिंदू हैं। हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, अगरों पिछड़ों का मसला नहीं है, दलितों का सवर्णों का मसला नहीं है। ये भारत बचाने की मुहिम है। इसमें हम सभी को अपनी जाति छोड़कर, अपने भाषा और प्रांत को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर एक भारतीय बनने की जरूरत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने की जरूरत है। देश के गृह मंत्री को कोरोना हो जाता है पंकज जी, और आप ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि कोरोना जो फैला था वो जमातियों से फैला था, तो देश के गृह मंत्री को कैसे फैला कोरोना? ये सब भाजपा के लोग ही जमाती हैं जो देश में कोरोना से भी भयंकर हैं। ये नमूना वायरस के लोग हैं। ये जो जिस तरीके से देश में तमाम जो पूर्ववर्ती सरकारों ने संपत्तियां बनाई, इनको निजीकरण कर, ये एमएस गोवलकर की किताब के हिसाब से काम करते। इनके जो द्वितीय गुरु थे एमएस गोवलकर, उनका कहना था 95% लोगों को गरीब बनाना। ये जानबूझकर भारतीय जनता को गरीब बना रहे। हमें और आपको सबको एकजुट होकर ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार, ब्रिटिश अंग्रेजों की दलालों को भगाना होगा। जय हिंद, जय भारत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और इतना ही कहना चाहूंगा कि भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, इन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत है। ये अनपढ़ जाहिल गवार पूरे देश का सौदा कर रहे हैं, जैसे ये घर इनके पिताजी की जागीर हो। इन्होंने चाय बेच बेच के इस देश की रेलवे बनाई हो, एयर इंडिया बनाई हो, बीएसएनएल बनाई हो, एमटीएनएल बनाई हो। लगातार बेचने में लग रहे हैं, सब कुछ बेच देंगे, क्योंकि आपने और हमने हुकूमत दे दी है भैया चाय वाले के हाथ में, तो ये देश को भी चाय पत्ती समझ के बेच देगा। कल लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने झूठ की और जुमलों की जो करारी बौछार करी है, उस बौछार का तो कोई जवाब ही नहीं। और एक बात बताइए, एक आदमी बेचारा क्या क्या करे, नोटबंदी भी करे, अपने मित्रों को अरबपति भी बनाए, खरबपति भी बनाए, देश से व्यापार भी खत्म करे, मंदी भी खत्म करे। और एक बात बताइए, मोदी जी अगर सैनिकों के बीच में जाएंगे तो कहेंगे कि मैं सैनिक बनना चाहता था, किसान के बीच में जाएंगे तो मैं किसान बनना चाहता था। अभी बिहार का चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आने वाला है कि भाइयों और बहनों, मेरा बिहार से पुराना नाता है। जब मेरी मां लिट्टी बनाया करती थी तो मैं बिहार जाकर चोखा लाया करता था। ऐसा बयान अभी देश के प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। और एक बात बता दूं कि दाढ़ी रखने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए देश में बलिदान देने की जरूरत है। रविंद्रनाथ टैगोर के जो उनके विचार हैं उनको मन में उतारने की जरूरत है। और कल जो हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त, ये बहुत ही, मैं कहूं कि देश का एक ऐसा दिन है कि जब हमें देश को आज़ादी मिली थी। आज एक बात बता दूं कि एक बार फिर आज ये देश जाति की, धर्म की दीवार में बंध चुका है। और इस दीवार को आपको और हमें दोनों को साथ में मिलकर सहयोग करके इस दीवार को तोड़ना है। और इस दीवार को इतना तोड़ देना है कि कभी इस दीवार की नींव भी ना इस देश के अंदर पैदा ले सके। क्योंकि अगर हम जाति और धर्म के नाम पे बढ़ जाएंगे ना, और हम हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बढ़ जाएंगे, तो ये राजनेता लोग इस देश के टुकड़े कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से ये लोग धर्म की बात करते हैं, इसी तरीके से डिवाइड एंड रूल की बात अंग्रेजों ने करी थी। जिस तरीके से इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे अंग्रेजों ने। आपको एक बात बता दूं कि हम भाइयों को आपस में ही लड़ाने का काम किया था इन अंग्रेजों ने। लेकिन उस समय हमारे देश के अंदर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे कुछ ऐसे लोग थे, क्रांतिवीर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे कुछ ऐसे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और कुछ ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे लोग जिन्हें कहा जा सकता है जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। और आज चाहे हमारे देश की बहन बेटियां हों, चाहे महिलाएं हों, जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई ने देश से अंग्रेजों को भगाने में
वीरांगना का रूप धारण किया था, उस तरीके से आज देश की समस्त महिलाओं को, बहन बेटियों को एक साथ एकजुट होकर इतनी ताकत एकत्रित करनी है कि दोबारा कोई इस देश के अंदर रेप बलात्कार की घटना के बारे में सोच ना सके। और कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद और इन भाजपा के गवारों को, जितने भी लोग हैं जो देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते, इन सभी को देश से भगाने की, निकालने की जरूरत है। और आप सभी लोगों से अब आज्ञा लेना चाहूंगा जाने की, क्योंकि रात्रि का समय बहुत हो गया है। तो आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ रहिए, ठीक ठाक रहिए, और ये एक दोबारा से 1947 के बाद जो देश की आजादी की लड़ाई है, इसमें एक अपना विशेष योगदान दीजिए। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी मोदी करते थे 2014 से पहले, अब नहीं करते, ये सब लोग लापता हो गए। मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, तो आपसे पूछना चाहूंगा, परमानेंट क्वारंटीन हो जाने वाले अन्ना हजारे लापता हैं, वो 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव लापता हैं, सनी देओल, गौतम गंभीर जैसे जो सांसद बन बैठे हैं वो गायब हैं, और मथुरा तक धान काटने पहुंच जाती हैं, हेलीकॉप्टर से धान काटने के लिए उतरती हैं, वो भी गायब हैं। तो बहुत से लोगों की तलाश है, आप सब लोग मिलकर उन्हें ढूंढिए, और इन देश से गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए आप सब भी एक मुहिम में जुड़िए और अपनी आवाज को उठाइए, सरकार तक पहुंचाइए कि अब हमें जाति धर्म की दीवार नहीं चाहिए, इस देश में रोजगार चाहिए। और आपको बता दूं कि अब हमें रोजगार चाहिए, ऐसा रोजगार नहीं चाहिए कि सुबह में चाय बिकवा दी, दोपहर में पकौड़ा और रात में चौकीदारी। रोजगार चाहिए अपनी काबिलियत के हिसाब से। और जिस तरीके से दारू के ठेके खोल दिए गए हैं, स्कूल और कॉलेजों को खोलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप डरते हैं स्कूल और कॉलेज से, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया। और स्कूल खोलो जल्द से जल्द, ताकि इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजा जा सके। ये अनपढ़ नासमझ लोग हैं। और इसी के साथ आप सभी लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई प्राउड टू बी इंडियन, कि हमें गर्व है अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हुए। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। न जाने हमारे देश की संस्कृति को कहां कहां पूजा जाता है, हमारे देश की वेशभूषा, रहन सहन की, यहाँ दिवाली और रमजान दोनों की रौनक पाई जाती है। कि अगर यहाँ पर रमजान पे एक भाई दूसरे भाई को गले लगाता है, तो दिवाली पे भी एक भाई दूसरे भाई को गले लगाता है। तो यही खूबसूरती है हमारे देश की, जिस खूबसूरती को खत्म करने का काम ये राजनेता कर रहे हैं। और इन राजनेताओं को आप और हम रोक सकते हैं, क्योंकि हाँ जी भाइयों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। इसी बात पे जोर से लाइक कर दीजिए। वीडियो को भाइयों व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलिएगा। आपको पता है फेसबुक पे हमारे रेबल भाई के 2 बड़े ग्रुप्स हैं, विनय भाई के 5-7 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी भाई के, एमकेडी के, FFAR इंडिया के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो 15-20 तो हम ही लोगों के इन हाउस ग्रुप्स हैं। इसके अलावा हमारे सभी भाई, राज त्रिपाठी भाई का अपना पेज और ग्रुप्स है, मोहित भाई के अपने पेज ग्रुप्स है, पंकज श्रीवास्तव भाई के अपने पेज ग्रुप्स है। वहां भी जा जाके ये वीडियो का लिंक जा जाके कमेंट्स में और अन्य पोस्टिंग के द्वारा शेयर करिएगा। ये भूलिएगा नहीं भाइयों। ये आप करेंगे तो हमारे भाइयों की बातें, हमारी बातें दूर दूर तक, सारे देश तक फैलेंगी। एक बात आपसे और पूछना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण, एक बड़ा ही बढ़िया और महत्वपूर्ण डायलॉग मारा है इस वीडियो में। आपने देखा होगा मोहित भाई ने, मोहित भाई ने कहा, क्या कहा, वो जो गोली मार सालों को डायलॉग आपको याद है अनुराग ठाकुर जी का? तो मोहित भाई ने इसको इनोवेट करके बड़ा अच्छा कहा है कि क्या कहा है कि स्कूल भेजो सालों को। तो वो डायलॉग आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। स्कूल भेजो सालों को। तो गवारों को स्कूल भेजो, बीजेपी के गवारों को स्कूल भेजो सालों को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मेरा दिल जीत लिया मोहित भाई ने। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ भाइयों मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, एक और समय। जय हिंद और जय भारत।